नमस्कार, मेरा नाम लवलेश सूर्यवंशी है। पूरी दुनिया जिसकी वजह से लाइन में लग गई, पूरी दुनिया में जब पेट्रोल, डीजल, गैस की हाय तौबा मची हुई है, आज उसी विषय पर हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, एक चर्चा का विषय लेकर के आए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है उसकी चर्चा आप तक जरूर आनी चाहिए। मेरे साथ मेरी दो शिष्याएं मौजूद हैं। एक तरफ है सेजल तिवारी जो अमेरिका इजराइल के पक्ष में अपनी बात रखेंगी और दूसरी तरफ है अंजलि पाल जो ईरान के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। तो आइए इन दोनों बच्चों के माध्यम से पूरी दुनिया को हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं क्या है ये युद्ध और क्यों हो रहा है और इस पर क्या विचार होना चाहिए। तो आइए चलते हैं इन दोनों के पास। भविष्य में शांति लाने को ये मंजर ले आए हैं, हरियाली भी है साथ बंजर ले आए हैं। भविष्य में शांति लाने को ये मंजर ले आए हैं, हरियाली भी है साथ बंजर ले आए हैं। हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं। हम मानवता के लिए परमाणु शक्ति रोकने को युद्ध का खंजर ले आए हैं, परमाणु शक्ति रोकने को युद्ध का खंजर ले आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस युद्ध के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज की दुनिया में सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान की नीतियां क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं। जैसे हर एक देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। यदि कोई देश खतरा महसूस करता है तो उसका जवाब देना उचित है और उसे छठी का दूध याद दिलाना अनिवार्य है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान की परमाणु गतिविधियां पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकती हैं, जिसे अभी युद्ध के माध्यम से रोकना अनिवार्य है। अमेरिका और इजराइल बड़े बड़े देश कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं ताकि भविष्य में होने वाले बड़े बड़े युद्धों को रोका जा सके। इसलिए अभी का हमारे द्वारा किया गया युद्ध व संघर्ष जरूरी कदम है। धरा पर पानी बरसता है हमारे विश्व में, मगर खेत पानी को तरसता है हमारे विश्व में। धरा पर पानी बरसता है हमारे विश्व में, मगर खेत पानी को तरसता है हमारे विश्व में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे विश्व में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे विश्व में। दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे विश्व में, खून सस्ता है हमारे विश्व में। नमस्कार श्रोताओं, मैं इस युद्ध के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। किसी भी युग में युद्ध कभी भी न किसी समस्या का समाधान था और ना ही हो सकता है, क्योंकि युद्ध तो स्वयं समस्याओं का जन्म देता है। आपको याद है सेजल तिवारी, 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वार और 1939 का सेकंड वर्ल्ड वार। इन युद्धों से विश्व को क्या मिला? केवल और केवल विनाश। दो देश आपस में लड़ते हैं जिसका खामियाजा उस देश के मासूम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, न जाने कितने बेकसूर को मार दिया जाता है। मैं कहती हूँ कि जब बातचीत और डिप्लोमेसी से काम बन सकता है तो बेफिजूल में लड़ाई झगड़ा, मारकाट, युद्ध और हिंसा क्यों? आपको मालूम है, आपके इन युद्धों से वर्ल्ड की इकोनॉमी वीक हो जाती है, जिसका असर डायरेक्ट व्यक्ति की जेब पर पड़ता है। आपको पता है ये युद्ध मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। That's why this war is not justified. It should be stopped immediately. It's okay अंजलि जी, but I am in this favor कि अपनी व अपने राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले रखी जानी चाहिए। जब बात अपने राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो नरमी नहीं, युद्ध जैसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आखिर अमेरिका और इजराइल बार बार कहते आए हैं कि ईरान की परमाणु गतिविधियां उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अंजलि जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई देश अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ देखकर चुप रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईरान जैसे देशों पर हमला करना ही चाहिए। अंजलि जी, समय रहते हर खतरे को रोकना जरूरी होता है। यदि आग को शुरुआत में नहीं बुझाया गया तो वह पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। अगर परमाणु शक्तियां गलत देश के हाथों में आ गई तो उसका खामियाजा केवल एक देश को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। वैसे युद्ध जरूरी है, लेकिन यदि आपके अनुसार युद्ध बुरा है तो उससे भी बुरा है खतरे को देखते हुए चुप बैठना। अगर अंजलि जी अभी आपको मारने के लिए कोई प्लान कर रहा हो तो क्या आप चुप बैठेंगी? नहीं, आप चुप नहीं बैठेंगी। शायद आप भी अमेरिका इजराइल की तरह युद्ध का रास्ता अपनाएंगी। इसीलिए जब लड़ने की नौबत आ जाए तो हथियार जरूरी है। मनमानी को रोक सके वो शब्दों में धार जरूरी है। लड़ने की नौबत आ जाए तो हथियार जरूरी है।
मनमानी को रोक सके वो शब्दों में धार जरूरी है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर हमने यही सीखा है, खुद पर हमला हो तो दुश्मन पर वार जरूरी है, खुद पर हमला हो तो दुश्मन पर वार जरूरी। ठीक है सेजल जी, आपके अनुसार बिना सोचे समझे, बिना बातचीत के, भावनाओं में बहकर हमला कर देना चाहिए। बट आई एम नॉट एग्री विद यू, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि युद्ध की जीत में भी एक हार छुपी होती है। क्योंकि जीत तो सिर्फ एक पक्ष की होती है ना, लेकिन हार पूरी की पूरी मानवता की होती है, पूरी मानव धर्म की होती है। आदरणीय सेजल जी, युद्ध में मौत तो सिर्फ मासूमों की होती है, बम तो सैनिकों पर गिराए जाते हैं। आज महंगाई से जन जन का प्यार मारा जा रहा है, आज महंगाई से जन जन का प्यार मारा जा रहा है। विस्फोट हो रहे ऐसे जीवन का आधार मारा जा रहा है, विस्फोट हो रहे ऐसे जीवन का आधार मारा जा रहा है। नेता मंत्री ऐश में है, आम लोगों का परिवार मारा जा रहा है। नेता मंत्री ऐश में है, आम लोगों का परिवार मारा जा रहा है। कुछ लोगों की जिद के कारण पूरा का पूरा संसार मारा जा रहा है, पूरा संसार मारा जा रहा है। अतः हमें ये तय करना होगा कि इस विश्व को शांति का गुलशन बनाना है या जंग का मैदान। अंजलि जी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कहते आए हैं कि ईरान की परमाणु सोच पूरी दुनिया व क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ईरान मान गया होता तो आज उनके सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मृत्यु ना हुई होती। ईरान की विरोधी गतिविधियों के कारण ही अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ और उन्होंने इस युद्ध को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बताई है। अंजलि जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के कुछ अन्य मुख्य कारण भी बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संदेह है कि वह परमाणु हथियार बना रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। सबसे बड़ी बात, ईरान पर यह आरोप है कि वह कई आतंकवादी संगठनों, हिजबुल्लाह, हमास, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है, जिससे और इसने इजराइल पर ड्रोन व मिसाइल हमले भी किए। तो आप ही बताइए अंजलि जी, ऐसी स्थिति में युद्ध ही तो जरूरी है जिससे अपने अस्तित्व की सुरक्षा हो सके। सेजल जी, आप किस अस्तित्व की बात कर रही हैं? जब आपके इन युद्धों से दुनिया का विनाश हो जाएगा तब कौन बचेगा अस्तित्व के विषय पर प्रश्न पूछने के लिए? बंदूकें और बम कभी शांति नहीं लाते, ये तो सन्नाटा, विनाश और तबाहियां लाते हैं। आपको पता है ये युद्ध धीरे धीरे तृतीय विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है। ओमान, कतर, सऊदी अरब जैसे देश इस युद्ध की चपेट में आ रहे हैं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि अमेरिका और इजराइल की नीतियां राजनीति, अभिमान और शक्ति के प्रभाव में है। ये भी तो एक प्रकार का आतंकवाद ही तो है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि युद्ध की जगह बुद्ध की शांति स्थापित होनी चाहिए। ये युद्ध नहीं, दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की शुरुआत है। सुनिए सेजल जी, आपके इन युद्धों से विश्व में पेट्रोलियम, गैस सिलेंडर, डीजल जैसे अति आवश्यक संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। लोग लाइन में खड़े पड़े हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे रास्ते बंद पड़े हैं। इसीलिए ये युद्ध का समय नहीं बल्कि संवाद, संतुलन और शांति का समय। अंजलि जी, मैं आपके कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इजराइल के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तभी अमेरिका इनके समर्थन में खड़ा हुआ। और अंजलि जी, आप पेट्रोल, डीजल, महंगाई की बात करती हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी सी महंगाई सही जा सकती है। सुनिए अंजलि जी, महंगाई से जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आज की असुरक्षा से भविष्य की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। इसलिए ईरान को इस परमाणु हथियारों की दौड़ से रोकना जरूरी है। चीन और रूस ईरान को आर्थिक व नैतिक समर्थन देकर अमेरिका व इजराइल को विरोधात्मक चुनौती दे रहे हैं। इसलिए अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातें समाप्त करना चाहूँगी कि विरोधी को जवाब देकर हम खुद को शुद्ध करते हैं, विरोधी को जवाब देकर हम खुद को शुद्ध करते हैं। कभी शांति अपनानी हो तो हम मंडेला और बुद्ध करते हैं, कभी शांति अपनानी हो तो हम मंडेला और बुद्ध करते हैं। ये 21वीं सदी की दुनिया है, हम कभी चुप नहीं बैठते। ये 21वीं सदी की दुनिया है, हम कभी चुप नहीं बैठते। दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हम युद्ध करते हैं, दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हम युद्ध करते हैं। मैं भी आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन याद रखिएगा, जब जब युद्ध होता है सिर्फ गोलियां नहीं चलती, साथ साथ महंगाई भी चलती है। इस जंग की कीमत सिर्फ सीमा या सरहद पर नहीं बल्कि हर एक घर की रसोई घर को
चुकानी पड़ रही है। अगर ये युद्ध यूं ही जारी रहा तो देश जलते रहेंगे और चूल्हे ठंडे होते जाएंगे। युद्ध तो केवल गरीब जनता पर बोझ है। सेजल जी, मुझे लगता है कि ईरान को भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने का अधिकार है। आखिर ईरान की परमाणु नीति उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। मैं पूछती हूँ कि अगर ईरान के हित के लिए कुछ प्रॉक्सी संगठन उसका समर्थन कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? ये युद्ध सबकी लड़ाई अपने हितों के लिए है, कोई मध्यस्थता नहीं करना चाहता। कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि हिंसा का अंधेरा हो जाए तो चौंकना ज़रूरी है। हिंसा का अंधेरा हो जाए तो चौंकना ज़रूरी है। कोई बगावत पर उतर आए तो उसे टोकना ज़रूरी है। कोई बगावत पर उतर आए तो उसे टोकना ज़रूरी है। मानती हूँ ये 21वीं सदी की दुनिया है, मानती हूँ ये 21वीं सदी की दुनिया है, मगर लड़ना कोई हल नहीं। इसीलिए इस विश्व को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध को रोकना जरूरी है, युद्ध को रोकना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं कि इजराइल अमेरिका सही कर रहा है या ईरान सही कर रहा है। आप अपने लाइक और कमेंट से जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी बात के लिए जय हिंद, जय भारत।